तो दोस्तों कहानी शुरू होती है एक ऐसे नौजवान से जिसने अपराध की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहा। और एक ऐसा करियर कि अपराध जगत का बेताज बादशाह कहलाए, जैसे कि कोई फिल्मी विलेन। साहब का सपना था कि अपने नाम का डंका सिर्फ मोहल्ले में ही नहीं पूरे देश में बजे। साल 2018 में उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तभी उन्होंने उस नाबालिग और उसके कुछ साथियों की मीडिया के सामने परेड कराई। सचिन अतुलकर की कोशिश थी कि चुनाव से पहले पेशेवर अपराधियों को नियंत्रण में कर लिया जाए। मीडिया वाले उसके चेहरे से अनजान थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सवाल किया, इन लड़कों में से मुख्य लड़का कौन है? अतुलकर का जवाब आया, वो खुद हाथ उठाकर बताएगा। फिर नाबालिग ने बहुत ही फिल्मी अंदाज में अपना हाथ उठाया। साहब, नाबालिग ने ऐसे हाथ उठाया मानो कह रहा हो, जी हाँ यही हूँ मैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यही वक्त था जिसके साथ वह नाबालिग जो वह चाहता था सोशल मीडिया पर लोगों के बीच पहचान हासिल करने में सफल हो गया। माथे पर लाल टीका, आंखों में सुरमा, काला कुर्ता और गले में गमछा। उम्र मात्र 16 साल। हम बात कर रहे हैं उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की, जिसने 16 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। जब बच्चे अपना कैरियर बनाने के लिए यह तय करते हैं कि उन्हें अपना भविष्य संवारने के लिए आखिर करना क्या है, ऐसे समय में उसने अपनी सोच को पूरा करने के लिए नाबालिग रहते हुए इतने अपराधों को अंजाम दिया कि यह लड़का कुछ समय में उज्जैन पुलिस के लिए हिस्ट्री शीटर बन गया। लेकिन इसके बावजूद जब उसे चाही गई प्रसिद्धि नहीं मिली तो उसने एक गैंग बनाई। उसके गैंग से नई उम्र के लोग तीव्रता से जुड़ने लगे। इस गैंग में 100 से अधिक युवा दुर्लभ कश्यप से जुड़े हुए थे, जो कि उसके एक इशारे पर किसी को भी मारने को तैयार रहते थे। इन लोगों में सबसे अधिक नाबालिग लड़कों की संख्या थी। दुर्लभ की यह गैंग अलग से पहचान में आती थी क्योंकि इन सब का पहनावा दुर्लभ की तरह ही था। दुर्लभ और उसके साथी उज्जैन के दानी गेट इलाके में एक साथ बैठा करते थे, जहां दाह संस्कार किया जाता था। अब दाह संस्कार करने वाले कुछ लोग काला पंचा यानी कि गमछा कंधे पर डाला करते थे। अब ऐसे में वजनी दिखने के लिए ऐसे गैंग के लोगों ने गमछा डालना शुरू किया और पंचा और टीका दुर्लभ गैंग की पहचान बन गई। दुर्लभ के पहचान पाने का तरीका बिल्कुल यूनिक था। उसने अपने फेसबुक अकाउंट के अबाउट सेक्शन में लिखा था कि मैं एक कुख्यात बदमाश हूँ, एक हत्यारा हूँ, किसी भी तरह का विवाद निपटाने के लिए संपर्क करें, मैं हर तरह का विवाद निपटा दूंगा। दुर्लभ ने कम उम्र में ही इतने अपराधों को अंजाम दिया था कि शायद ही उज्जैन जिले का कोई थाना बचा हो जिसमें उसके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज ना हो। लेकिन सिर्फ 20 साल की उम्र में 11 मुकदमों वाला दुर्लभ कश्यप गैंगवार में मारा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुर्लभ को 30 से ज़्यादा बार चाकू से गोदा गया था। यदि इस समय दुर्लभ कश्यप जिंदा होता तो उसकी उम्र 24 साल होती। इन सब के बीच एक जरूरी सवाल जो आपके मन में भी आ रहा होगा, दुर्लभ कश्यप के साथ कुख्यात कैसे जुड़ा, वो कुख्यात गैंगस्टर कैसे बना? तो बात ऐसी है, 8 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए दुर्लभ का बचपन बहुत अच्छे माहौल में नहीं बीता था। दुर्लभ के पिता एक सरकारी टीचर थे और इनकी माता भी शिक्षिका थी। लेकिन दुर्लभ के पिता और माता के बीच संबंध ठीक नहीं थे। माँ बाप दोनों एक दूसरे से अलग रहते थे। दुर्लभ अपनी माँ के साथ रहता था। उज्जैन के एक नामी स्कूल में पढ़ रहा दुर्लभ 10वीं में आते आते नई राह की खोज में जुट गया था। नतीजा ये हुआ कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और वो 10वीं में फेल हो गया। साल 2016 उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन था। यहीं से दुर्लभ का उभार शुरू हुआ। पॉपुलैरिटी के बीच एक सनक जिंदा हो रही थी। इसी बीच दुर्लभ पर पहली बार पुलिस ने मामला दर्ज किया। दुर्लभ ने अपने साथियों के साथ मिलकर 18 साल के एक लड़के पर चाकू से हमला किया था। इस घटना में सामने वाले लड़के को कोई खास चोट नहीं आई थी। इस लड़ाई की मुख्य वजह थी उज्जैन में कार्तिक मेले में उठने वाले पार्किंग का ठेका। उसी दौरान दुर्लभ राहुल किलोसिया नाम के एक व्यक्ति के कांटेक्ट में आया। किलोसिया को अपना कारोबार चलाने के लिए लड़कों की जरूरत थी। दुर्लभ और उसके साथियों को पनाह दी जाने लगी। किलोसिया ने उज्जैन के बाहरी इलाकों में मौजूद
एक फार्म हाउस को दुर्लभ और उसके साथियों के लिए खोल दिया था। गैंग के लड़के यहाँ आते और शराब और गांजे की नशे में डूब जाते और बदले में ये लड़के किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार रहते थे। 11 और 12 जनवरी के दरमियान यह पहली बार था जब उस पर हत्या का केस दर्ज हुआ। दुर्लभ कश्यप अपने ज़्यादातर आपराधिक कामों को अंजाम देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेता था। तब उस समय चल रहे अपराध को रोकने के लिए उस समय उज्जैन के तत्कालिक एसपी IPS सचिन अतुलकर ने एक ऑपरेशन चलाकर 27 अक्टूबर 2018 को दुर्लभ कश्यप और उसके गैंग के 23 साथियों को गिरफ्तार किया और उन सब की सड़कों पर परेड भी कराई थी। दुर्लभ को शुरुआत में जबलपुर जेल भेजा गया। जब अतुलकर ने दुर्लभ कश्यप को गिरफ्तार किया था तब दुर्लभ को बालिग होने में सिर्फ 12 दिन बाकी थे, इसलिए दुर्लभ को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। दुर्लभ के जेल जाने के बाद उसका गैंग सक्रिय रूप से काम करता रहा और इसी कारण दुर्लभ के और कई सारे दुश्मन बन गए। दुर्लभ के जेल जाने के बाद IPS सचिन अतुलकर, जिन्होंने दुर्लभ को गिरफ्तार किया था, जेल के दौरे पर आए और दुर्लभ से मिले। उन्होंने दुर्लभ कश्यप से कहा कि दुर्लभ, तुम्हें बेल आसानी से मिल जाएगी, लेकिन तू जेल में रहेगा तो जिंदा रहेगा। तूने अपनी उम्र से ज़्यादा दुश्मन बना लिया है। दुर्लभ ने IPS की बात नहीं मानी, लेकिन डर से लगभग 1 साल तक जेल में गुजारने के बाद ही रिहाई ली। 2019 में विशेष सुधार गृह से निकलकर दुर्लभ और उसके कुछ दोस्तों ने इंदौर में एक फ्लैट किराए पर ले लिया था, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद लॉकडाउन लग गया। फिर दुर्लभ को अपनी मां के पास उज्जैन लौटना पड़ा। सितंबर 2020 में लॉकडाउन खुल गया, नाइट कर्फ्यू जारी था और इसी महीने की 6-7 तारीख को दुर्लभ ने अपने साथियों को अपने घर बुलाया पार्टी करने के लिए। खाने पीने के बीच उसके दोस्तों की सिगरेट खत्म हो गई। रात में चलने वाले टीए बंद हो चुके थे। इसी बीच दुर्लभ का एक दोस्त बोला कि मैं हेलावाड़ी से आ रहा हूँ, वहाँ एक चाय की दुकान रात भर खुली रहती है। बस दुर्लभ और उसके साथी बाइक पर सवार होकर हेलावाड़ी निकल लिए। हेलावाड़ी उज्जैन का वो इलाका है जहाँ हेला मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। यहाँ दुर्लभ का एक विरोधी गैंग भी सक्रिय हुआ करता था। खुद को इस गैंग के सदस्य KKC ग्रुप कहते थे। इस गैंग का लीडर था रमेश। हेलावाड़ी की इस दुकान में दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ चाय पीने गया। उसका मालिक था अमन उर्फ भूरा, रमेश का भाई पूरा। दुर्लभ इन दिनों तक कुख्यात हो चुका था। भूरा ने दुर्लभ को पहचान लिया। इसके बाद दुर्लभ और विरोधी गैंग के बीच झड़प हुई। कुछ घंटों के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो यहाँ दुर्लभ की अधनंगी लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुर्लभ को 30 से ज़्यादा बार चाकू से गोदा गया था। दरअसल कहासुनी के बीच दोनों गैंग काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गए और दुर्लभ ने जेब से कट्टा निकालकर शाहनवाज पर गोली चला दी, जो उसके कंधे को छू कर निकल गई। शाहनवाज के लोगों की संख्या ज़्यादा थी और दुर्लभ के दोस्त, जो कि उसके खास हुआ करते थे, वहाँ से भाग खड़े हुए। फिर KKC गैंग ने दुर्लभ को घेर लिया और अंधाधुंध चाकुओं से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। दुर्लभ की मौत के बाद उसकी अंतिम यात्रा सोशल मीडिया पर एक इवेंट की शक्ल ले चुकी थी। जो लोग अब तक दुर्लभ से मिले भी नहीं थे, वो उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सोशल हैंडल से अंतिम यात्रा को लाइव किया गया। सोशल मीडिया पर दुर्लभ का वजन कुछ इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया कि उसकी असली इमेज ही छिप गई। 20 साल की उम्र में 11 मुकदमों वाला दुर्लभ कश्यप गैंग वॉर में मारा गया। क्या वाकई में वो मर चुका है या कहीं ना कहीं जिंदा है? अगर नहीं तो फिर उसके नाम पर अभी भी लोग तहलका क्यों मचा रहे हैं? क्यों सोशल मीडिया पर लोग अभी भी उसके नाम से चैनल और आईडीज चलाते हैं? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।